वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फिजिक्स की सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको पर चैप्टर 25 क्वेश्चंस करा रहा हूं और मैंने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपको। हीट एंड टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इससे कई लेक्चर आएंगे। इसके बाद में शायद एक लेक्चर और रखूँगा, 8 लेक्चर खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको इससे पहले 6 लेक्चर दे चुका हूँ हीट एंड टेम्परेचर से। उन चैप्टर को देखो जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपके एग्जाम के लिए। तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, समीकरण Cp माइनस CV बराबर R के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, CV स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी R गैस नियतांक है, या ये सभी। तो देखिए ये होता है आपका मेयर सूत्र। कौन सा मेयर सूत्र, Cp माइनस CV बराबर R। यहाँ पर Cp आपका स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, CV स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है और R गैस नियतांक होता है। R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से C डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो। एक मिनट, ये C डिग्री सेल्सियस नहीं है, कुछ होगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा और 4C पर अधिकतम होगा, हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है जल का घनत्व तो लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, तो उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। ऑप्शन ए ने बोल रखा है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाती है, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, बाकी फालतू के ऑप्शन है सब के सब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा फिजिक्स में एक चैप्टर होता है, कौन सा, समतापी मिश्रण या समताप वाला पढ़ा हो ना, वो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, गर्मियों में टायर क्यों फट जाते हैं, वही इसमें वही लॉ लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन याद करने लायक है, ध्यान रखना। शीशे की छड़ को जब भाप पर रखी जाती है तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो कभी नहीं बढ़ती, अव्यवस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में होल कोटर प्लस माइनस वाला चार्ज होता है ना, वही होल कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा या दोगुना हो जाएगा। तो देखिए जब कोटर गर्म होंगे, जब आप उनको गर्म करोगे, धातु को गर्म करोगे गेंद को, तो आपका जो कोटर का आयतन है वो कितना होगा, बढ़ेगा। तो आपको वॉल्यूम कितना होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये फिजिक्स में होते हैं, होल एंड कोटर आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, 12th क्लास फिजिक्स सेकंड फिजिक्स में। ओके, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या ऑप्शन नंबर सी बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। आप कभी इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करना। ठीक है, पानी की जमने की पानी की बोतल लेना, उसे फ्रिज में रख देना, जब वो पूरी तरह जम जाए, बहुत ज़्यादा जम जाए, तो देखना कुछ दिन बाद वो फट जाएगी अपने आप, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो बर्फ़ बन जाती है तो उसका जो वॉल्यूम, जो उसकी जो आकृति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है। देखिए इससे पहले मैंने अब यही क्वेश्चन कराया था आपको, पाइप ठंड से सिकुड़ जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है।
पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है। पाइप में पानी जमने पर फैलता है, यही इससे पहले भी यही कराया था क्वेश्चन, पाइप में पानी जमने से पहले फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, आपको दिखा देता हूँ। देखिए पानी जमने पर फैलता है, तो ये इस क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है, पाइप पानी जमने के बाद फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान पर छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। ये लागत वागत वगैरह ये कुछ नहीं होता, जो सरकारी काम होते हैं, गवर्नमेंट काम होते हैं, उनमें ये लागत वागत कुछ नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा सकते हो, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। आवश्यक गुरुत्व बल, अरे भैया गुरुत्व बल कहाँ से आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने कभी भी देखा होगा, जब गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम पे जो आपकी रेल की पटरी होती है उसके गैप कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो उन्हीं गैप में जो गाटर होते हैं उन्हें रख दिया जाता है, क्योंकि ठंडों में वो संकुचित हो जाते हैं और गर्मियों में जो फैल जाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने रेल की पटरी देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा कि जो सर्दियों में रेल की पटरी की सर्वे होती है एक बार, और उनमें जो छोटे छोटे गाटर के पीस होते हैं वो डाले जाते हैं और गर्मियों में वो हटा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियतापी जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय होती हैं, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो देखिए आपने अगर देखा होगा तो ऊपर ऊपर बर्फ जम जाती है, कैसे? हल्के पानी पर। हल्का पानी, जैसे ही पानी भारी होने लगता है वो नीचे बैठने लगता है, और हल्का पानी कहाँ जाने लगता है? ऊपर। आपको समुद्र में पता है, क्योंकि जल का वो सब वैल्यू डिपेंड करती है जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यही कारण है कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा का संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है, विल नहीं ये विधि है, ठीक है। चालन है या संवहन है या विकिरण है या उपयुक्त सभी है। तो देखिए इसका तीनों विधि हैं, चालन से भी बना सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट को, संवहन से भी और विकिरण से भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एवं एक मिनट और कुछ भी है दिखा देता हूँ, अणु एवं स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते। अणु और परमाणु होंगे, अणु और परमाणु एक दूसरे स्थान से स्वयं नहीं जाते। चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी। तो देखिए इसका ऐसा कार्ड होता है ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? चालन के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना इसका ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी। तो सिर्फ ऐसा होता है ऑप्शन नंबर संवहन, ऑप्शन नंबर बी संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण या विकिरण के कारण या उनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ ऐसा होता है संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कि क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संवहन, विकिरण, संनयन या ताप विनिमय। तो ये जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी विकिरण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ऊष्मा के स्थानांतरण में चालन विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसमें? चालन में। क्योंकि चालन की आपको पता है कि चालन की विधि कैसी होती है, वो एनर्जी देने पर बनती है, ठीक है। तो इसमें ये एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि हीट कहाँ से आती है? लाइट से, और लाइट में ये कोई डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा संचार की यह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करती कौन सा है?
चालन है, संवहन या विकिरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चालन। चालन में जो ऊष्मा के संचरण की विधि होती है वो माध्यम के कण पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने संवहन, चालन और विकिरण को तीनों क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कल या परसों की वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे, आराम से बताए थे आपको चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप जाओ, इससे पहले मैं 6 लेक्चर दे चुका हूँ, सब लेक्चर को डिपेंड करो, जाके देखो उनमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को कर लोगे तो इन क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या चांदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी ही होता है। ये तो कम सक्रिय धातु होते हैं, ये और ये दोनों, तो और ये भी। तो कौन सा अच्छा चालक होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर क्या डिपेंड करता है, सक्रियता। ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता बढ़ती है या ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने से घटती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तो आपका पारा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा चालक होता है क्या, पारा, ठीक है। पारा, ये पानी नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा। बेंजीन जानते हो कैसे बनाते हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट सॉरी मैं गलत हो गया, बेंजीन अच्छे से बनाता हूँ। बेंजीन का आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो बेंजीन बना लोगे, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे। बहुत से भाई ऐसे बनाए थे, लेकिन ये गलत हो गई, एक एक छोड़ के या तो लाइन लगाओ, इस पे लगा दी, इस पे छोड़ दो, इस पे लगाओ, इस पे छोड़ दो, इस पे लगा दो, ये होगी बेंजीन। या फिर बेंजीन को ऐसे करके ऐसे या बीच में गोला कर दो, तो ये होगी आपकी बेंजीन, ठीक है। कभी सिंपल मत बना देना, बहुत से भाई देखे मैंने ऐसे बना दिया, क्या है बेंजीन। भैया ये बेंजीन कहाँ से हो गया, हमें कहाँ बेंजीन रखा है इसमें, ये होती है बेंजीन, ठीक है। ये दोनों बेंजीन के फॉर्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। विद्युत धारा एम्पियर, ये भी मूल राशि है। द्रव्यमान किलोग्राम एम, ये भी मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा मोल मोल मोल, बिल्कुल सही बात है, ये आपकी मूल राशि। और आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपके आयतन का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव, ठीक है, क्या है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम शून्य हो जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है, ठीक है। क्या ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो आपका गैस के दबाव के कारण जो रुद्धोष्म परिवर्तन में होता है उसका तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होता है, बढ़ता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक वांछनीय है। ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा, निम्न उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता, ठीक है। निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, नीले कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका रंग दिखाई देता है। तो नीला कैसा, ब्लू कांच के टुकड़े को अंधेरे गर्म करके अंधेरे कमरे ले जाने पर उसका रंग कैसा दिखाई देता है। तो अगर ब्लू को ले जा रहे हो तो कैसा होगा, नीला, ठीक, कैसा, नीला। नीले कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जा रहे हैं, सॉरी, इसका कौन सा राइट आंसर होगा, लाल। कैसा, ब्लू को ले जा रहे हैं तो कैसा होगा, रेड। ब्लू को ले जा रहे हैं तो कैसा होगा, रेड। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, लाल रंग के कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका रंग दिखाई देता है, लाल, सफ़ेद, काला या हरा। तो लाल रंग के कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका रंग काला दिखाई देता है, कैसा, काला। जो ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है,
हलवाई कांच के कढ़ाई के पेंदे को साफ नहीं करते क्योंकि काली व खुरदुरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। कढ़ाई का पेंदा साफ करना आवश्यक नहीं होता। देखिए ये फालतू ऑप्शन है, और साफ ने जो नॉर्मल क्वेश्चन आए उसको ऑप्शन को तुरंत काट दो, ठीक है। काली व चमकीली सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। काली व खुरदुरी सतह की पारगमन क्षमता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, काली व खुरदुरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, पर्वतों पर बर्फ पहले पिघलती है। जो पर्वत होते हैं, बर्फ के पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। बीच में बर्फ होती है बहुत सारी, कैसी? बहुत सारी। और उसने बोल रखा है कि पहले चोटी की बर्फ जो पिघलेगी, या तल की, तल ये होता है ना नीचे का, तल की, या दोनों ढलानों की, या इनकी या किसी एक ढलान की, या किसी एक लाइन की। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ की? नीचे की तो घुलेगी ना, तल की घुलेगी सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर तो कोई डिपेंड करती नहीं, लेकिन नीचे सब दबाव नीचे होगा, दबाव करने पर घटती है। तो ऐसे ही करके ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी क्वेश्चन रखते हैं। एंड टेक स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एंड टेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा एंड टेक स्टडी, उसमें सर ज्वाइन हो जाना। डेली पीडीएफ क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ आपको डेली वहाँ पे मिल जाती है अच्छे नोट्सों के साथ। एंड सर वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस में दे रहे हैं। जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो। कोई क्वारीज हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, सर कभी भी मना नहीं करते हैं। आपके एग्जाम जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्लेलिस्ट बन के रेडी है। सर्च करना एंड टेक स्टडी, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो एंड टेक स्टडी, ये चैनल है, ध्यान से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिए, वही क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, तो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो को कल, तो मिलते हैं इन वीडियो में। तो टेक केयर, बाय गाइस।